ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। अगर तुम कहोगे कि 3 लाख लेंगे, KTM गाड़ी लेंगे, ये हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे शौक से तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना, डिमांड करना ये हराम है। मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ। एक लड़का मेरा है, पूरा हिंदुस्तान में हाथ उठा के ऐलान करते हैं हम बेटे के शादी में बेटी बाप से फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे जी? और अगर वो शौक से देगा तो हम उसे मना नहीं करेंगे। है कोई मर्द इस जलसे में झारखंड के साथ दे दे बाबा, हम भी हाथ उठा के कहते हैं नारे तकबीर। एक आदमी, 2 आदमी, 3 4 हाथ उठाए। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। क्या आदमी है? आप लोगों का बेटा नहीं, निर्मल से हाथ उठाइए। खाली जलसा इसलिए मौसला कर देते। माशाल्लाह कम से कम 30-40 हो गया होगा। हाथ उठा दो, जलसा कबूल है। 20-25 आदमी उठा दिया है ना। अब बदलना नहीं। मैंने कहता मत लो, बेटी बाप खुशी से जो दे दे वो ले लो। के डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। और नौजवानों, तू अपने माहौल को अच्छा बना के अपने माँ बाप की खिदमत करो। बहुत शिकायत होती है, हम लोग के पास लोग आते हैं, झारखंडी बाबा मेरा बेटा खाना नहीं देता है, बहू बात नहीं करती। याद रखना, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? हर बाप जन्नत का दरवाजा है। 10 मौलाना घर में बैठा के दुआ करा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तेरी माँ आंचल उठा के घर बैठे दुआ कर दे और तू बाहर में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें। जब शोहर मजदूरी करके काम करके कहीं से आ जाए, तू घर बैठे सवाब कमा सकती है। अगर आप अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे करके उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के थोड़ी देर बगल में बैठती है, उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। हम लोग को बहू बेटी हाथ में पानी दे के बैठती है, किताबों में आया कि शोहर का चेहरा देख के दो। मेरी माँ बहने, तुझको यहाँ वहाँ हटिया बाजार चौक मोड़ जाना नहीं है, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना है। शोहर बाहर से आए, जो ही अंदर घुसे तुम सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। कम कमा के लाएंगे, बरकतें बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे माहौल में, हमारे समाज में न कभी कोई तरक्की कर पाए, न कुछ कर पाया। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह को शॉर्ट में करना, खर्चा ज्यादा लंबा चौड़ा मत करना। उन पैसों को बचा के हर मोहल्ले में एक मकतब बना, इस गांव में भी मकतब हो, पढ़ाई हो। जब बेटा बेटी पढ़ेंगे ना, तो बेटा आगे बढ़ के कहेगा बाबा 3 लाख में मुझको मत बेचना, KTM में मत बेचना, घड़ी गाड़ी लेके मत बेचना। आमदे सरकार का जब महीना आया था ना, मैंने अपने दोनों हाथों को उठाया था, गली गली में रबीउल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, गली कूचों को सजाया था, हाथ में झंडा लिया था, अब जुलूसे मोहम्मदी में सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये तेरा बेटा कहेगा, लेकिन पढ़ेगा तब ना। पढ़ता कहाँ है? हम लोग नहीं देखते जो मुसलमान 15,000 का डीजे शादी में बजा दे, इधर बजता क्या? इस गांव का नाम क्या है? होने होन है। तो यहाँ तो सिस्टम नहीं ना डीजे का गांव में। अरे बजता है क्या? बोलिए ना।
अब बंद होगा कि नहीं? तिलक बंद हुआ कि नहीं? हल्का फल्का अंदर अंदर ना। डीजे बंद हुआ कि नहीं? पड़ाका बंद हुआ? पड़ाका बंद मत फोड़ी। पड़ाका डीजे पैसा मकतब में लगा, बेटा बेटी पढ़ा। और मेरी माँ बहने अपनी बेटियों पे नजर रखना। स्कूल जाए तो नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख। आजकल जवान जवान बेटी लोग मोबाइल दे देता है। 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में गैर मुस्लिम बन गई है। सोशल मीडिया पे जाके देख। इसलिए मोबाइल से बेटियों को दूर रखना, वरना पूरी दुनिया सो जाए, तेरी बेटी व्हाट्सएप में कहां कहां चैट करेगी पता नहीं चलेगा। इस पर भी नजर रखना, वरना कितनी बेटियां मुर्तद हो गई। कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, घर में हो तो नजर रख। आजकल तो मोबाइल ले लेके गली कुछ हम घूमने, शादी नहीं, कुंवारी बेटी है, क्यों मोबाइल लेके घूमेगी? उसको बोल दे बेटी तू कुरान को पढ़, सजदा कर, दुआ कर। बाप गरीब है, तू दुआ करेगी, बेटी जहाँ होती है वहाँ रहमतें उतरती है। तू दुआ करेगी, गरीब बाप की कमाई में बरकतें बढ़ जाए। आजकल नहीं देखते 1:30 बजे रात तक मोबाइल। कोई लड़का अगर किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, अब लड़की माथा खराब, अब ना मचबो, पागल हो गई, माथा खराब हो। हाँ, सदिया ना तो जान दे दो। अरे बाप, खानदान पागल। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दे, अरे बाप, जहर खा लो, जान दे दो। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, हवा से हवा, इसे प्यार नहीं कहा जाता। एक मैसेज पे तेरा बेटा जान देने पे तैयार। पागल लड़का मैसेज भेजे तेरी बेटी खाना पीना छोड़ दे। एक बेटी किसी बेटा मोबाइल में आई लव यू लिख दे, उनका खानदान परेशान। अरे एक मैसेज में मत परेशान हो। रब ने तेरे नाम पे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ दे करके 30 पारा कुरान का मैसेज तेरे नाम भेजा है। एक बार उस कुरान का मैसेज घर बैठे पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। लेकिन नहीं पढ़ोगे तुम, नहीं कुरान पढ़ोगे। मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। और जब बाहर से घर आ जाए तो हाथ में पानी दे के बगल में बैठना। एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। मुंह देख के अगर दोनों हाथ में गिलास पकड़ना, दोनों हाथ से पढ़ के शोहर को दे देना, एक जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 1.5 साल का सवाब जोड़ो। 10 साल पानी खाली देगी तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तुझे क्यों जरूरत है अजमेर जाने का? तू अजमेर मत जा, कलियर मत जा, कचौचा मत जा, चौक मोड़ मत जा, हटिया बाजार मत जा। घर में रहो। जुमा के दिन मस्जिद मत जा, ईद बकरीद में ईदगाह मत जा, जनाजे में कब्रिस्तान मत जा। तेरे लिए पाबंदी है, तू घर में अच्छी लगती। लेकिन नहीं, दोनों हाथ से पानी देती है, देगी, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। मेरी माँ बने, तू बनाओ श्रृंगार कर, कोई गुनाह नहीं है, कोई मौना नहीं कहता है। तू बस सज धज के रहना शोहर के लिए। जो बीवी श्रृंगार करती है दुनिया में शोहर के नाम पे, उसे 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलता है। जो बीवी अपने मन से शोहर की खिदमत करती है, पाँव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। वो क्यों अजमेर जाए? अगर सिर्फ रोज शोहर के पाँव दबाए डेली, तो डेली अगर पाँव दबा के सोए तो 70 तोला सोना का सवाब। अगर रोज अपने शोहर को नाम पे चेहरा सजाए, जैसे काजल लगाती है तो सवाब है, गुनाह नहीं। चेहरे पे कोई हलाल पाक क्रीम अगर लगा ले तो जायज है। अगर अपने सर के माथा बाल को चूल को सवार ले, अपने अच्छे कपड़ा पहने ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा। काजल लगाते हैं शोहर देखेगा, जेवर पहने हैं शोहर देखेगा, माथा सर के चूल को बाल को शोहर देखेगा, कपड़े की सजावट शोहर देखेगा। जो बीवी इस नियत से श्रृंगार करती है, उस औरत के नामाया माल में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे मिलेगा। अगर एक दिन श्रृंगार करे तो 2 रकत नफल का सवाब, अगर 30 दिन करे तो 60 रकत नफल का सवाब। अब 1 साल का सवाब जोड़ो, 1.5 साल का जोड़ो, 5 साल, 10 साल। माँ बहने, तू शोहर के हाथ में खाली पानी देना,
श्रृंगार करना शोहर के नाम पे, दुनिया वालों के नहीं। अगर यही श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाओगी, कल कयामत के दिन मैदान महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिरेंगे। उसके चेहरे से गोश्त गिर जाएगा, सर के बाल से उसे लटका दिया जाएगा, सिर्फ मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मेरी माँ ने श्रृंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना। तो शोहर के नाम पे श्रृंगार करना तो 2 रकत नफल का सवाब, पानी देना तो एक जिहाद का सवाब, और बिन बोले अपने मन से शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, आपके गांव में नहीं, गोलागू पर यहाँ बहू बेटी दूध के बहुत अच्छा सुने, और बहुत रात होने के बाद भी आप लोग बहुत देर तक सुन रहे हैं। कुछ लोग घूम रहा है। अच्छा, कुछ आवारा लड़का भी जलसा आता है ना, एकदम खत्म लड़का आता है। हाँ, कोई खत्म है, उन लोगों से जलसे को बचाइए। कमेटी जब भी जलसा करे जगह कायदे के रखे। ये जगह बहुत कमी हो गई थी मजमा के हिसाब से, डबल मजमा आ गया था। अब जहाँ अजमत रजा भागलपुरी आए, जहाँ जमजम फतेहपुरी आए, जहाँ सिद्दीक झारखंडी आए, ऑटोमेटिक मजमा मजमा बढ़ना है। तब हम लोग हल्के में लेते हैं, मिला से कोई हल्के में नहीं। जितने उलमा है, मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी तकरीर कहाँ से लगे, वो मिजाज साहब, अरे माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू, कोई किसी से कम थोड़ा है, कोई किसी से कम नहीं है। तो माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोलेंगे। लेकिन आपको चाहिए बॉम्बे वाला, गुजरात वाला। बुलाइए अपने इमाम को, कभी नजराना दिए हैं? मोहल्ले के इमाम जब भी जलसा कराए, यहाँ के इमाम कौन है हमको नहीं पता, जब भी जलसा कीजिए जसीम साहब 20 जलसे में उनको खड़ा कीजिएगा, 20 जलसे में। और जलसे में वो पढ़ेंगे बोलेंगे, उसको मत देखना है। इमाम सो है, बहाने से 10-20 रुपया दे दीजिएगा इमाम को, जलसे मिला दे दीजिएगा। बेचारे 8-10 हजार लेता है। अगर 1-2 हजार लेके घर जाएगा ना, कहेगा उस गांव में जलसा था, 2 हजार मिला था। रास्ते में जाएंगे अपनी बेटी के लिए 2 दुपट्टा खरीद के जाएंगे, ठंडा को शाल खरीद, चादर खरीद के जाएंगे, दुआ करेगी। खर्चा उनमें करो। इमाम की तकलीफ जानते हो, अफसोस लगता है हजरत, हम लोगों को 8-10 हम लोग डेली 10-12 हजार कमाते हैं हजरत। 1 महीना में इमाम की तनख्वाह, वो भी पूरे गांव के नजर इमाम पर। इमाम कहाँ गया, कहाँ बैठा, वो बड़ी सूझेगा, बड़ी देखेगा। और बेटा 3 बोतल पी के सुतल, वो नहीं सूझेगा, इमाम देखेगा। अगर इमाम अपने कमरे में चुपचाप पड़ा है, किसी से बातचीत नहीं, साला मौलाना गुमराह टाइप के हो रहे, बातचीत न करो, साला कहता है। और अगर यहाँ वहां बैठ के गप किया, यहाँ वहां बैठ के गप करने लगा, साला मौलाना बस्तियों में लड़े तो पार्टी करवाए तो देख रहे होता है ना। और अगर इमाम जवान है तो चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, तो नजरिया ठीक ना बुझा, नजर ठीक ना हो, मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के लोग पड़ा रहता है। अच्छा, जिस गांव में 5-6 को उम्रा कर लिया और 2-4 को हज करके आ गया, लगता है इमाम के मथुए में रहेगा। चलो हाजी जहाँ हज करके आया, अच्छा आप हज करने जाता है, मक्का पढ़ने जाता है, पढ़ के जहाँ आया यार इमाम को नुस्खा निकाला, और मौलाना जो नमाज पढ़ो ना, घोड़ा उड़ जाओ, पुलिया दिखाओ, देखो मक्का में सब नहीं हो, इतना फुटानी रे बाप, सलाम नहीं करता इमाम। जहाँ उम्रा हज करके आया, सलाम को वो जानता है कि हमको असलाम। देखो हाजी हज करके आया, और आने के बाद सीधे राशन दुकान किया, उसका नाम राशन दुकान में लिखा था, वो राशन खाता था, सोचता कि पैसा दे देगा। आया हज करके, उधर से आया, कहा कि क्या नाम, उसका नाम हाजी, पहले नाम उस्मान मियाँ था, तो उस्मान मियाँ खाता में लिखा था, उस्मान मियाँ लिख दिया था। अब जब हज करके आया, राशन दुकान गया, कहा दुकानदार खतवा निकाला, तो सोचा कि अरे आज तो हिसाब किताब दे देगा, तो खतवा निकाल, नवा कौन निकाल, नाम निकाला, बोला उस्मान के आगे हाजी लिख, उस्मान के आगे हाजी लिख, हाजी उस्मान लिखवा लिया, हाजी चल दिया। दुकानदार देखते रहिए, सोचा पैसा देगा, खाक देगा, हाजी लिखवाने आया, खाली हाजी लिख के। ऐसे ऐसे लोग हज करो, हम लोग हाजी को थोड़ा कुछ करते,
करते हैं, मक्का मदीना देखा है, फर्ज है अदा कर लिया। अब इसके मतलब क्या करोगे? अगर अल्लाह ने दौलत दिया तो हज कर लीजिए, माँ बाप को भेजिए, गुम्बद खजरा देख के आएंगे। आका फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, वो हज करेंगे। अगर दौलत है तो हज करा, ना है तो माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे हज का सवाब मिले। अगर मोड़ जाते हो चितरपुर या कहीं आपका चौक है, माँ बाप को पूछ के जा, ए माँ हम मोड़ जा रहे हैं, आप बूढ़ी हैं, कुछ खाने मन करता, माँ कहेगी बेटा जो मन करता ले आ जा। कभी बूढ़े बाप को पूछ के जा कि बाबा हम जा रहे हैं बाजार, कुछ खाने मन करता है, बाप कहेगा बेटा जो पसंद है ले आना। लेकिन कभी माँ बाप को पूछ के गया बाजार? न कभी माँ बाप से पूछा कि क्या खाओगे? नहीं पूछा होगा, शायद एक दो हो गए कागज। लेकिन बीवी को पूछ के जाएगा, और अगर नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़ से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खा मन करो? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे दिए। बीवी बैठ के मार रही है कोना, सास पूछ रही है बहू कौन चीज खा रहे? खत्म, 15 को उड़ा दी। खिलाना अपनी बीवी को, कौन मना किया है? अपनी बीवी को खिलाना ये भी तो सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना ये भी सुन्नत है, अपने बाल बच्चों को खा खा खिलाना ये भी तो सदका है। बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से मोहब्बत कर, बच्चों से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक। जो बीवी का गुलाम बन गया, बीवी जहां कुछ कह दे, अरे भैया बीवी को कौन कहा कि मोहब्बत मत करो? इतनी मोहब्बत करो कि बाजार से आते हो तो मोहब्बत में सलाम कर दो। अपनी बीवी दूसरे मत करो। अभी एक जगह बोल दिया बीवी सलाम कर दो, वो लड़का दूसरे बीवी कर दिया, अभी लड़का थाना में। अपनी बीवी सलाम करो, ये भी सरकार की सुन्नत है। माँ बाप से मोहब्बत कर, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप के रजा में रब की रजा है। लेकिन नहीं, जहां बीवी घर में आई क्या जो कह देती है बीवी सब, जो बेटा माँ के साथ बैठता था खाता था, बीवी एक फूंक सरिया के मार दी, बेटा जन्नत से दूर कर दिया। इसलिए जब भी शादी करना, गरीब की बेटी घर के बहू बना लेना, दौलत मत देखना, बिल्डिंग मत देखना, हवेली मत देखना, झोपड़ी में देखना। बेटी अगर मिल जाए कनीजे फातिमा, घर ले आना। वो बेटी जब सोएगी तो गाना टीवी मोबाइल देख के नहीं, बल्कि जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख असल्ले अला। आज का जलसा 110% कामयाब। 2:15 बज गया, लोग उठ नहीं रहा, उठ के अरे क्या नाम हो गया? जलालुद्दीन, ये मेरा फैन है। फैन समझते हैं? फैन समझते हैं? तुमको भी बोला घर वहां गए तो रूम में बोल बाबा आपका 2-4 को फोटो लेंगे, बोल क्या बोला आपका फैन है। हम पंखा देख रहे थे, हम बोले फैन है तो ऊपर में लटकल कैसे? नीचे रहो। वो छोड़िए, आपके नया आया मार्केट में, हेलो गाइस, हेलो गाइस। हम बोले ये कहाँ चीज है? बोला आप लोग मौली मौला नहीं जानिएगा हजरत, ये नया नया मार्केट अजीब होता है हजरत। हम लोग देखते हैं माहौल में कब बदलाव होगा। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौन कितना सीधा लग रहा है, देख रहे लगता है कुछ जानता है। पहले नमाज पढ़ना सीखिए, नमाज पढ़िए, बूढ़ा बूढ़ा आदमी जिंदगी में अच्छा बोलिए, जिस उम्र में नमाज पढ़ना है उस टाइम में मोड़ में जाकर पकौड़ी खाता गप करता है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। रहता है हेमंत तो यही घर से आया, कौन जीतेगा कौन है भाई, जो जीत रहा हार रहा है उससे क्या मतलब। मुसलमान तो उसी वक्त जीत गया जब तूने नबी का कलमा पढ़ा, तुम जीत गया। लेकिन नहीं, उसको नमाज पढ़ना चाहिए। अब अगर जाता है 55 साल 70 साल में, हाथ पांव एकदम गोल हाथ कवरेज एरिया से बाहर, तब गया हाथ पांव हिल रहा है, मस्जिद गया है, नल के सामने बैठा है, दोनों हाथवा हिल रहा है, एगो नलवा खोलता दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोलिए, दोनों क्या खोलते? बोलो खोल गए, हाथवा हिल गए। जब हाथ पांव सही था तब नहीं गया, तब मोड़ में बढ़ता था, अब दोनों हिल रहा है दोनों। अब जब सर का मसाज करता ना तो तेल लगा रहा सर में।
अजीब तरह करेगा। नमाज पढ़ना जिंदगी में आया नहीं। और जब उंगली उठाता दोनों उठा देता है। क्योंकि बुढ़ा देखे दोनों उंगली उठा दिया। मैंने चाचा एक एक उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं? बोले कम टाइम बचा, जल्दी जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं। मैंने वाह, क्या करोगे, जिंदगी खत्म हो गई मोड़ में, चौक में। नमाज पढ़ ले, सजदा कर। मेरी माँ बहने, तू भी नमाजी बन, तू भी सजदा कर, शोहर आए सलाम कर। लेकिन ये लोग सलाम, अच्छा आज जुमा है, आज जुमा था, आप लोग सलाम किया? आपकी बीवी आज सलाम की? आज सलाम किया? नहीं किया? कब करेगी? करेगी? नहीं करेगी? आप लोग इसलिए सिस्टम नहीं बनाए। मेरी माँ बहने, अब की जुमा से आदत बना ले, शोहर मस्जिद से आ जाए तो सलाम करना, और अगर वो ना करे तो तू कर। करोगे? अपनी बीवी? हाँ जी, हम लोग खुद करते हैं। अपनी बीवी सलाम करना क्या गलती है? एक मतलब करके तो देखो। एक लड़का कह दिया कि सलाम करना, लड़का जुमा पढ़ के गया, सीधे अपने घर घुसा, बीवी का अस्सलाम वालेकुम, बीवी खाली मुंह में देख रहे थे। की बात हो, मक्का से नहीं की अस्सलाम वालेकुम, तो मुंह में ठीक ना रहो तो की अस्सलाम वालेकुम, की बात हो, मार भी की। चूंकि देहात में सलाम कलाम थोड़ा, हम लोग के यहाँ सिस्टम है, साल में एक दिन ईदगाह से शोहर आएगा ईद के दिन, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी रहता, चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर आया, और अगर आने में देर हो गई, अपना बेटा पूछ रहा, तो बाबा आ रहा? बोला हाँ, आज तो बाबा सलाम करोगे, आने दो। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम बीवी से अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती ईद में सलाम, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग बेचारी सब दूध। माशाल्लाह आज का जलसा। घंटा हो गई और थोड़ी देर बोलना क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, कल हाथवे में चलो की मोहब्बत है, कहें सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर हजरत उसी टाइम में होती है, मेरी तकरीर एकदम लास्ट में होती है। अभी तो बहुत जल्दी हो गई, एक जगह कभी गए थे बिहार, 3 बजे दिया था, अब नमाज में कहो ना रे तकबीर अल्लाह, ऐसे हाथवा उठा गलत करने। तो इस हालत में देता है, अल्लाह का करम है कि मैं तकरीर कर लेता हूँ समाज में, जो मैं चला हूँ। नहीं तक में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता है, मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं। लोग मेरे बोलने के अंदाज से मुस्कुरा लेते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा लफ्ज बोल के हंसाता हूँ, ये बोलने का अंदाजे मेरा ऐसा है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़ के देखा, वो लोग पीछे रह गया, हम आगे बढ़ पीछे पड़ के देखा, बहुत आदमी देखा पर लेकिन नहीं सका। जब 2-4 को पीछा पड़ा था तब मोटरसाइकिल में चलते, जब 6-7 को हो गया तब सुजुकी सेलेरियो ले लिए, 10-12 को हो गया तो हुंडा वेन्यू कंपनी गाड़ी ले लिया। अब की बढ़ेगा तो हेलीकॉप्टर से आएंगे। बढ़ो तुम कितना चलो, चलते रहो, हम चलते रहेंगे, है ना। अल्लाह रिस्क देने वाला अल्लाह है। आलिम के उलमा के हक में, हजरत उलमा के हक में तकरीर करने वाले हम ही हैं। 2012 से मेरा फेसबुक आईडी देखिए, अभी मैं इमाम के हक में लिखता हूँ। इमाम एक जगह एक इमाम की तनख्वाह नहीं देखे, 6-7 साल पहले कहीं इमाम रखा था, और इमाम रखा था, तनख्वाह की कम थी, तनख्वाह बहुत कम थी, उसमें 500 बाकी। इमाम मांगता था, ए सदर साहब पैसा दीजिए, पर बाकी है हजरत, लड़का लोग को आने दे, कमा के तब देंगे। इसी तरह करते करते हमेशा हर 6-7 महीना 5-6 हजार हो जाता, बढ़ जाता, देता पैसा नहीं। इमाम परेशान मांगते मांगते, बेचारे गरीब थे, कुछ नहीं बोल पाए। एक दिन इमाम ने प्लान बनाया कि आखिर डेली मांगते हैं, सदर साहब बड़ी टेट है, देता नहीं, अब क्या करें। तो इसको किसी ने सिखाया कि इमाम साहब कुछ कहिए, आप जुम्मा दिन। हाँ, इमाम साहब हुबा जुबा पहन के गए, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए, 2 रकत की नियत किए, और जब रुकू किए, और 2 रकत की नियत करके जब 1 रकत पूरी किए, और जब रुकू गए तो गए के गए रह गए, अब रुकू से उठिए नहीं रहे, एकदम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तो 2-4 को बूढ़ा करा, मौलवी साहब हो के चले गए रे, कहाँ रे, बोला माथा तो हिल रहा की बात हो, गोल गोल कहाँ पर उठतो कि नहीं उठतो। देखो बूढ़ा पूछा, इमाम साहब यहीं कि कहीं चले गए। इमाम साहब बोला मैं यहाँ की बात हो, बोल। बोल तो मथवा उठे भी कि नहीं उठे। इमाम साहब बोल बंकिया पैसा दे भी कि नहीं दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करना पड़ जाए, इसलिए इमाम को मजबूर मत करना। इमाम की तनख्वाह दे देना और इमाम को मोहब्बत से पेश आना।
और मुर्गी सुन लीजिए आप, मुर्गी आप जब कीजिए, मुसलमान है कि नहीं? अरे मुसलमान का ज़बिया हलाल है, उलमा किराम बैठे, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुसलमान पाक साफ है, नमाजी होना शर्त नहीं मुर्गी जब करने के लिए, हाजी होना शर्त नहीं है, मुसलमान होना शर्त है। आप अगर मुसलमान है, पाक साफ है, आप अपनी मुर्गी खुद जब कर सकते, आप जब कीजिए, नहीं यकीन हो तो हम आपको जब क्या खाए, आप मुसलमान है लेकिन आपको विश्वास नहीं, बचवा दे दिया, पोल्ट्री मुर्गी इमाम के कम मौलवी साहब खोज रहा, वो भी पोल्ट्री मुर्गी उसको जोर से फूंक दो जब हो जाएगी, उनके लिए मोहल्ला, अरे पूरा परिवार मिलकर फूंक दो बिस्मिल्लाह करके अपना जब हो जाए, लेकिन तुमको हिम्मत नहीं है, एक मुर्गी जब करने के लायक नहीं बचे हो, और कहते हो इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, लेकिन इस्लाम को फॉलो करो, सोशल मीडिया में तेरा बेटा एक पोस्ट करने के लायक नहीं बचा, पढ़ोगे तब ना, पढ़ने वाला है बच्चा, नहीं पढ़ता, कितने बच्चे पढ़े, मुसलमान कितना पढ़ता है, 5वां 6ठा 7वां 8वां में लूंगी समटा समटी, 9वां में झोला झपटा फेंका फेंकी, 10वां में गुजरात सूरत बॉम्बे में 3 तलम सुताल, पढ़ता कहाँ मुसलमान, नहीं पढ़ता है, कम मेहनत करते हम लोग, नहीं पढ़ता है। पढ़ाओ बच्चों को, एकागो बच्चा पढ़ा दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, और पढ़ाओ, हर बाल बच्चों को मांगो मत, मत मांग डिमांड कर, पैसा मत हराम कर, लो खा, और टेबल कुर्सी मतलब खाना देखिएगा, बेटी बाप से भी गुजारिश है कि शॉर्टकट में खाना खिलाइए, ये कुल्फी, ये चिकन चिल्ली, नान पूरी, बटर चटर मटर गटर बंद करो ऐसे। इमाम की तनख्वाह निकाह खानी नहीं पढ़ा पाता है, और पढ़ा कहाँ लग जाता है। अच्छा तुम पढ़ने शादी करने जा रहे हो, समथिंग मरने जा रहे हो, अगर पढ़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना करते हैं, हम लोग खुद पढ़ाका ले जाते हैं, और जब मौलाना है पढ़ाका काहे ले जाते हैं, जब आप लोग पब्लिक है ले जाते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम ले जाते हैं, आप लोग तो एक दूगो फोड़ते हैं, हम लोग झोला में डना माटी ले जाते हैं, समझी घर ही उड़ा देते हैं, हज का सवाब होता, सवाब कम कहे लेंगे, पूरा खत्म कर देते, पूरा गांव चौरस सीधे जाना। तौबा कर, उन बच्चों को पढ़ा ताकि बेटा कहेगा हे बाबा मैं नबी के नाम पे झंडा ढोया था और कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पढ़ाका भी बंद करो, पढ़ाओ बच्चों को, जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी रामगढ़ से मंगाया, और वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो सहला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया, किधर से मुंह में खोजना पड़ता, किधर मुंह है, चारों तरफ एकदम पूरा लपेट दिया, और इतर 96 ऐसा लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके 1:30 बजे गया, सब हवा, ना कहीं बाराती पता ना सराती पता, दूल्हा मुर्गी तरह चौकी में जप रहा, 1:30 बजे रात, कुकुर भूख रहा है, दूल्हा ले तो न बैठा जी, कोई नहीं, खाली कुकुर और दूल्हा रहता है, 1:30 बजे रात चौक चेक कीजिएगा, इमाम लोग जाते हैं, 3 गो बूढ़ा, 2 गो बच्चा, 6 गो कुकुर, 1 गो दूल्हा बैठा, सब हवा हो गया, आया था 300 खा के चला गया, सुन्नते मुस्तफा छोड़ा है, सब घर वाले चले गए, सुन्नते मुस्तफा बाकी है, सब लोग सो गए, नबी की सुन्नत बाकी है, खुतबा बाकी है, दुआ बाकी है, कलमा बाकी है, हिजाब कबूल ना देखा, सुन्नते मुस्तफा ना देखा, और तुम चले गए। इमाम साहब रजिस्टर ले गया है, अब गवाह खोजता गवाह नहीं, एक दूगो बूढ़ा बैठा, इमाम साहब पूछता चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं, चल तो उठो, हमारे चल जाता रहती है, कोई उपाय खोलो, अब वहां कहां खोजेगा, अंगूठे चला देते हम। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके बैठा है, अब लड़का कांप रहा है ठंडा, बेटा पढ़ो कलमा, निकाह आए हो पढ़ने शादी करने, पढ़ो बेटा कलमा, है ना सुन्नत तरीका है, बैठ जा बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, बोल दिन भर रात
भर या हुसैन का सिर्फ खोखला नारा लगाते हो। अरे इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल की उम्र है, करबला का दूल्हा है, घोड़े पे चढ़ा है, आगे बढ़ा है, तलवार उठाया है, मैदान में उतरा है तो ईमान बचाया है, कुरान बचाया है, शरीयत बचाया है, सजदा बचाया है, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। वो जज्बा पैदा कर, वो मोहब्बत पैदा कर। 30 करोड़ हो तुम डरती इसलिए हो, तुम्हारे ईमान में कमजोरी है। सड़कों पे चलो, हिम्मत पैदा करो, मस्जिद में फंड जमा करो। खुले आम चैलेंज करता है हम लोगों को, लेकिन फिर हम लोग कुछ नहीं बोलते। ये लोग हम लोग को मजबूरी फायदा उठा रहा है। ये लोग चाहता है कि मुसलमान सड़कों पे उतरे, ये लोग चाहता है, उतारने के लिए चाह रहा है। जब जो छेड़छाड़ कर रहा है ना, अजमेर वाला, संभल वाला, ये लोग ताकि मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे, मैदान में उतरेंगे, फिर दंगा होगा, फिर गोली चलाएंगे, फिर पत्थर कहीं से मार के कहेंगे पत्थरबाज। ये पत्थरबाज का खिताब यही लोग दिया गोदी मीडिया वाला। क्यों? खुदा के वास्ते अपने आप को संभालो, कमेटी गठन करो, मजबूत कमेटी रहो, गांव में इत्तेफाक रहो। मेरी माँ बहनें, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर से प्रेम करना, और शोहर के लाए हुए तोहफे को तू कबूल करना। चाहे वो गरीब रहे, कुछ भी कमा के ला के दे दे, तुम सीधे सीने से लगा के खुश होना, शोहर की रजा में, रब की रजा। लेकिन आजकल की एक दो औरतें ऐसी ऐसी होती है, अगर शोहर बेचारा कहीं से कमा के कपड़ा या सूट या ईद में अगर त्योहार में कुछ ला के दे दिया अपने मन से खरीद के, जहां बीवी देखी, ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी की बेटी फातिमा एक एक कपड़ों में 12-12 पेवन लगाती थी, लेकिन फातिमा ज़रा कभी मौला अली से शिकायत नहीं की थी। और हजरत मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली इबादत में, तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। अल्लाह ताला ने उनके नस्ल में इमाम हुसैन जैसा बेटा दिया। मेरी माँ बहनें, तू भी कोशिश करना, पाक साफ सुथरा और मोबाइल और टीवी से दूर रहना, बच्चों को दूर रखना, अपने आप को दूर रहना, कुरान के करीब रहना। शोहर कमाएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक साथ बैठ के खाना खा लेंगे तो सुन्नत तरीका। बजेगा, 3 बज जाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे, आप लोग चलिएगा। जलसा क्या गांव का नाम? हॉन है, पता नहीं पहले के दौर हालांकि ठीक है नाम, अभी तो बढ़िया है। तो गांव गए थे, एगो गांव गए थे, पाकोड़ गए थे। एगो बूढ़ा का नाम पूछे थे, चाचा आपका नाम? बोल भूता मियाँ। अच्छा, भूत कहीं मियाँ होता है जी? भूत भूत है तो भूता मियाँ कैसे होगा? गोबरा मियाँ नाम। सोच के देखो मुसलमान कितना कमजोर है। ओलमा से संपर्क कीजिएगा और नाम बढ़िया रखिएगा। अब बढ़िया के नाम से ऐसा मतलब नहीं रिंकू चिंकू अबलू बबलू डबलू डेगची है ना, लोटा कैसे मत रखना। नबी के नाम के साथ मिला के रखना। कयामत के दिन गुनाहगार भी रहोगे तो नाम के बुनियाद पे बख्शे जाओगे इंशाअल्लाह। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। कमेटी के लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की, छोटे बड़े बूढ़े बच्चों ने मेहनत की, चंदा दिया, जलसा हुआ। और बहुत मेहमान भी गांव में आए हैं। मेहमान आने से बरकत होती है। हर साल 1-2 जलसा करें, हर साल एक जलसा करें, ताकि जलसों से बरकतें होती है, कुछ बातें सीखने को मिलती है, अल्लाह और रसूल की बात होती है, नात मनक़बत होते, सब सुनते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इससे ज़्यादा अगर मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब में जाकर तलाश कर लेना, झारखंडी बाबा सिद्दीक़ हसन झारखंडी लिखना। पूरी तकरीर गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, करबला पर, माँ पर, बाप पर, सास ससुर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर मिल जाएगी आपको, उसमें तलाश कर लेना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब मिलके झूम के मेरे साथ मिलके कलमाए हक पढ़े, ला इलाहा पढ़े सब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आइए हज़रात, बिला ताख़ीर शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी
कई नाते कई मनकबतें फरमाइशें हैं जो उनकी तकमील फरमाएंगे। आप हजरात बैठे रहे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद सलातो सलाम, फिर दुआ, फिर हम अपने घर को जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला